नमस्कार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अटकलें हैं कि बीजेपी इन चुनावों में भी गुजरात के फॉर्मूले को आजमा सकती है। बता दें आपको कि बीजेपी ने गुजरात के विधानसभा चुनाव में कई मौजूदा विधायकों और दिग्गज नेताओं का टिकट काट दिया था। गुजरात में बीजेपी ने ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया था। बीजेपी इस सफलता में नॉन परफॉर्मिंग नेताओं के टिकट काटे जाने के फॉर्मूले की भी चर्चा करती रहती है। चूंकि छत्तीसगढ़ में अभी से चुनावी माहौल गरमाने लगा है, इसलिए यहां भी बीजेपी के गुजरात फॉर्मूले के आजमाए जाने को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इस पर जमकर चुटकी ली। सीएम बघेल ने भी मंगलवार को तंज कसा। उन्होंने कहा कि सूबे के बीजेपी नेताओं को गुजरात के फॉर्मूले को राज्य में भी आजमाए जाने की संभावना के चलते टिकट कट जाने का भय सताने लगा है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि मुझे तो चिंता है कि रमन सिंह और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का भी टिकट न कट जाए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जनसभा को संबोधित करते हुए विभिन्न विषयों पर जानकारी दी है। आपको सुनाएंगे। अब आए हो बेलपान तो संग पहले लगेगा। तो तखतपुर नगर में जल संकट को दूर करने के लिए जल आवर्धन योजना में तखतपुर खुड़िया जलाशय जल आपूर्ति की जाएगी। अब बजा ताली। दूसरा बेलपान में आन, तो बेलपान मंदिर मेला स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। एकदम बढ़िया मंदिर बने, बढ़िया विकसित कर लो, है ना। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलपान हेतु एम्बुलेंस प्रदान की जाएगी। बेलपान में ताली नहीं बजा दो तो आगे नहीं पढ़ाऊंगा। बेलपान में प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास 50 सीटर का निर्माण किया जाएगा। तखतपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भवन निर्माण कराया जाएगा। उसलापुर फ्लाईओवर से सकरी सड़क तक के चौड़ीकरण कराया जाएगा। ग्राम भरनी में गुरु घासीदास जयंती मेला स्थल पर भवन एवं आहता निर्माण कराया जाएगा। ग्राम पंचायत गनियारी को नगर पंचायत बनाया जाएगा। ग्राम सकरी भाटा में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम साले कापा में मिडिल स्कूल एवं ग्राम निगारबंद बेलसरा तथा पोंगरिया में प्राथमिक शाला के लिए भवन निर्माण कराया जाएगा। ग्राम दर्री के स्टेडियम का उन्नयन एवं बाउंड्री वॉल कराया जाएगा। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज तखतपुर का नामकरण स्वर्गीय ठाकुर बलराम सिंह जी पूर्व विधायक के तखतपुर के नाम पर किया जाएगा। शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय तखतपुर का नामकरण वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम से करने की घोषणा करता हूँ। तू ठीक मांग वो जनताई की इतना हमारे गाँव वो दे पुलिया हम हो गए आगे का नहीं आया तो पुलिया बनवा देना भाई, है ना। और एक जन कहा हाई स्कूल मांगा थी से सदन में मिडिल तक है ना, हाई स्कूल करे घोषणा करा था। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और उसके साथ हमारे गांव के लड़का मन है, किसान के लड़का, मजदूर के लड़का मन है, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करे और के अंग्रेजी माध्यम पढ़ावे प्राइवेट स्कूल फीस बड़ लाख थे। दोनों जगह 25,000 है, 50,000 है, 1-1 लाख रुपया तक साल के। तो कहाँ दे पाई किसान आदमी, मजदूर आदमी से कहाँ पाई। तो बाद स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल शुरू करे और वहाँ मुफ्त पढ़ाई हो, है ना। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल का लड़का मना है ना। एक आदमी माइक दे भाई। Sir, first of all, from the whole family of Swami Atmanand Government English Medium School of Excellence, I want to say thank you because this scheme is the best. I think the BPL category students whose family cannot afford that much money, they are also getting the advantage by this scheme.
and we are getting free education. Along with we have well-equipped library, labs, everything is perfect. Thank you so much for providing it. कहाँ पढ़ता तुम्हारा? Swami Atmanand Government English Medium School, Takhatpur. तखतपुर। और तुम कैसे समझते हैं? I'm in class 12th. I'm a biology student. और तुम पापा का नाम? Mr. Ajay Kumar Pandey. तो क्या करते हो? He was a railway officer, sir. अच्छा, बढ़िया। तो बताइए दूसरी अंग्रेजी बोली कैसे जाने समझ ऐसे हम लोग लेकर पढ़ा है ना, लेकिन अपन भाषा मत भुलाया जगह पर एक दिन ना छत्तीसगढ़ी पढ़ाई हुई ताकि हम लोग लेकर मन ऐसे नहीं जा अंग्रेजी सीख के हमारे वो मन बोले नहीं हम लोग देखा तो क्या बोला ऐसा मत हो जगह छत्तीसगढ़ी में। छत्तीसगढ़ी बहुत ज्ञान है, वो जानना चाहिए, ये विज्ञान की भाषा है। जिसमें अंग्रेजी में पढ़ाई होते ओकर बात बहुत जरूरी है। देश दुनिया में जाना है तो अंग्रेजी आज संपर्क भाषा हो गई और ओकर साथ साथ हमारी प्राचीन भाषा है संस्कृत, ज्ञान के भंडार है। तो एक क्लास संस्कृत के भी ताकि हमारे तीनों भाषा के ज्ञान हमारे लड़का एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से जानकारी साझा की। इस दौरान उन्होंने जानकारी साझा करते हुए बताया कि प्रदेश में संत रविदास जी की जयंती 5 फरवरी से शुरू होने वाली विकास यात्रा को लेकर सीएम शिवराज आज मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। तो वहीं उन्होंने कोरोना के विषय पर भी जानकारी दी है, आपको सुनाएंगे। सीएम हाउस में जो बैठक है वो जो लगातार सतत संपर्क और सेवा का भाव है, पहले दिन से ही जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ही जिस तरह से रहती है वही भाव आज भी बैठक का है कि जो भी सम्मानित जिलों में जाने के लिए 5 तारीख से जो विकास यात्राएं प्रदेश के अंदर निकलने वाली हैं, शिलान्यास के लिए, उद्घाटनों के लिए, उसकी बारीक समीक्षा है। मध्य प्रदेश के बारे में एक बात आप मान के चलिएगा कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है। वो जो आप कंपटीशन बढ़ने की बात कर रहे हो, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है। ग्रॉस रूट पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पोलिंग तक, पेज प्रभारी तक मुस्तैद है। मोदी जी का जो उद्बोधन था बड़ा चर्चा में रहा, बहुत ही प्रेरणादायी और ऊर्जा से भरा हुआ उद्बोधन था उनका और सभी कार्यकर्ता ऊर्जा से भरकर वहां से आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना का एक प्रकरण नया आया है और एक ही व्यक्ति ठीक होकर अपने घर पे गए हैं। 5 एक्टिव केस कुल प्रदेश में बचे हैं। पिछले 24 घंटे में 709 सैंपल लिए गए। संक्रमण दर हमारी वर्तमान में 0.14 है, जबकि रिकवरी की दर 98.60 पर स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, न ही कोई पुलिस का एक्टिव केस है। पिछले 24 घंटे में 523 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,36,09,000। एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का एक और वीडियो सामने आया। यहां पर मंत्री कीचड़ में फंसी गाड़ी को धक्का देते हुए नजर आए। मंत्री का ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, इसके पहले भी मंत्री कहीं पर नाला साफ करते हुए नजर आए तो कहीं पर शौचालय साफ करते हुए देखे गए, जिससे पता चलता है कि इस तरह के काम मंत्री पहले भी कर चुके हैं। हम आज राधौर नगर पालिका का चुनाव है। सम्मानीय हमारे जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र अग्रवाल जी, सांसद माननीय रोडमल नागर जी और सभी साथियों के बीच हमारे माननीय विधायक जी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और घोषणा पत्र के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। ये घोषणा पत्र हम लोगों ने जारी किया है, उसमें बिंदु है 25। उज्जैन में दिसंबर महीने में अलमारी का लॉक ठीक करने के बहाने 15 लाख रुपए की 27 अंगूठी चुराने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 10 लाख रुपए की 17 अंगूठियां भी जब्त हुई हैं, जबकि एक आरोपी अभी
फरार है। ये 26 तारीख दिनांक की घटना, 26 तारीख 2022 की घटना है, दिसंबर की। उसमें एक चोरी की रिपोर्ट पंजीबद्ध थी जिसपे अर्पिता कॉलोनी नानाखेड़ा क्षेत्र की थी। उस पे टोटल जो है पुलिस ने काफ़ी प्रयास के बाद जो है 3 आरोपी उसमें पता चले हैं हमको। एक आरोपी जो है बाइक मालिक वो देवास का है, एक आरोपी जो है वो इंदौर का है और एक दाहोद का है, जिसमें 2 आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी हो गई, उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। टोटल माल इसमें 17 अंगूठियां हमको पुलिस को बरामद हुई है, जो कि मशरूका करीब। उज्जैन के महिदपुर के चितावद फंटे पर एक घर में हुंडई कार घुस गई, जिसमें घर के अंदर पूरा परिवार सो रहा था। कार के घुसने के कारण घर में रखा सामान जिसका नुकसान हुआ है, साथ ही ये गनीमत जरूर रही है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। और डायरेक्ट मेरे घर के अंदर घुसी, उसमें कोई गुंडेबाजी करने वाले थे वो लोग, मतलब डायरेक्ट मेरे घर के अंदर हम सोए हुए थे, सभी परिवार सोए थे। हमारे ऊपर दरवाजे के ऊपर गाड़ी मतलब चढ़ा दिया। ये किसकी गाड़ी हो सकती है आपके हिसाब से? ये गाड़ी सब ये इनके हमारे पड़ोसी में जो मैं मकान बना रहा वो हमारा विरोधी है, वो ट्रक पठान कर रहा है या जो भी है वो। मेरे को 8 दिन पहले उसमें मकान ये बनाने का मना कर रहा है। भोपाल से खबर है, बता दें कि शहर में फर्जी लिंक के द्वारा साइबर ठगी की जा रही। अब ये साइबर ठगी लोगों के लिए सिरदर्द बनती जा रही। जालसाजों के द्वारा फर्जी लिंक भेजकर लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बनाया जा रहा है। शहर के निशातपुर इलाके में रहने वाले एक युवक के साथ लिंक भेजकर धोखाधड़ी की गई है। 94,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। जालसाज ने खुद को फरियादी का रिश्तेदार बताया और उसे झांसे में लेकर रकम उससे वसूल ली। ये ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है फरियादी के साथ। फरियादी को आरोपियों ने एक लिंक भेजी थी, पहले पहचान वाला बताकर उसके द्वारा बताया गया कि मैं आपके खाते में कुछ पैसे डाल रहा हूं, तो वो मुझे बाद में आप दे देना, मैं आपका परिचित हूं, मेरे पास कोई दूसरा खाता नहीं है। और बाद में एक लिंक भेजी और लिंक के माध्यम से उनने फरियादी खाते से 94,000 रुपये करीब निकाल लिए। तो फरियादी का क्या कहना है पूरे मामले में? फरियादी द्वारा यही बताया गया कि एक लिंक भेजी गई थी जिसको उसने एक्टिवेट ओपन कर लिया और उसके पैसे निकल गए। जब उसने खाता देखा तो उसके 3 किस्तों में पैसे निकले थे, कुल 94,000 रुपये। फिर उसके द्वारा खाता क्लोज करा दिया गया। अभी हमारे द्वारा कायमी की गई, आरोपी की तलाश जारी है। ये ऑनलाइन पूरे एमपी सहित शिवपुरी में चलाए जा रहे यातायात सप्ताह के 6वें दिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के द्वारा लगभग 100 ऑटो चालकों से पोलो ग्राउंड में यातायात नियमों को लेकर बातचीत की गई और उनका पालन करने के निर्देश दिए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा उन्हें शराब न पीकर वाहन चलाने और सवारी से अच्छा व्यवहार करने को भी कहा गया। ऑटो चालकों ने अस्पताल में मरीज ले जाने पर पार्किंग ठेकेदार के द्वारा शुल्क लेने की बात कही, तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है कि अस्पताल में मरीज लाने ले जाने पर उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा, साथ ही उन्हें यातायात नियमों का पालन करना होगा और वर्दी नेम प्लेट पहनकर ही ऑटो चलाने होंगे। डिंडौरी में आदिवासी विकास विभाग में मरम्मत कार्यों, छात्रवृत्ति घोटाला, स्मार्ट क्लास घोटाला सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया, तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष की अगुवाई में हजारों लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर के घेराव में कसर नहीं छोड़ी। दरअसल डिंडौरी में आदिवासी विकास विभाग में हुए घोटाले की जांच की मांग को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्तिक के अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कलेक्ट्रेट का भी घेराव किया गया। पुलिस सुरक्षा घेरा तोड़कर कलेक्ट्रेट परिसर में घुसकर जमकर नारेबाजी भी की गई।
छात्राएं और उनके पेरेंट्स सब एकजुट होकर एक बड़ा महा आंदोलन करें। स्मार्ट क्लासेस में भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। देखिए, स्मार्ट क्लासेस की जो घोटाले की बात में उसकी भी जानकारी मुझे थी और मैंने उस विषय में भी ज्ञापन में लिख के दिया है और इससे पहले भी मैंने पत्र लिखकर एसी साहब को उसकी जानकारी मंगवाया है। क्या चाहते हैं एसी को सस्पेंड होना चाहिए कि नहीं? देखिए, जो भी दोषी है वो सबके ऊपर तत्काल। जी, महेंद्र पाल मरकाम, देश प्रदेश अध्यक्ष, और हमारे साथ में महासंसदीय जिला अध्यक्ष जी हैं। पूर्व में हम लोगों ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हमको जो जानकारी लगी थी कि जो डिंडोरी के जो एसी साहब हैं उनके द्वारा 54 स्मार्ट क्लासों के मामले को लेकर जो घोटाला जो उजागर हुआ था, उसी के तारतम्य और छात्रवृत्ति का जो घोटाला जो डिंडोरी जिले में हुआ है, उसी में छात्र आंदोलन का हम लोगों ने समर्थन करते हुए जो दोषी जो व्यक्ति हैं उन दोषी व्यक्तियों पर कड़ी। सीहोर से खबर है, बता दें कि मंडी के पास से दुकान में चोरी करने वालों का गिरोह पकड़ा गया। दरअसल आरोपियों को आईफोन खरीदने और इंदौर घूमने के लिए पैसे चाहिए थे, जिसके बाद आरोपियों ने क्राइम सीरियल देखकर घटना को अंजाम दिया। उज्जैन से अगली खबर है, बता दें कि कृषि मंडी में किसान और व्यापारी के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया। दरअसल सोयाबीन की क्वालिटी और कीमत को लेकर विवाद हुआ था। जो हमारे सोयाबीन के बीज का माल रहता है तो इसमें उच्च गुणवत्ता का माल रहना चाहिए, तो उसमें जब देखा तो बीच में माल की हल्की क्वालिटी आई। उसकी शिकायत व्यापारी के द्वारा मंडी कमेटी को की गई थी, तो जो हमारे यहाँ टीम बनी हुई उसके द्वारा निरीक्षण किया गया, किंतु उनके द्वारा रेट कम करने का नहीं कहा गया किसान के द्वारा, तो उनको वही रेट दिलाए जा रहे थे और वो उनको वही रेट मिला और उनको मिला भी वही रेट। उसके बाद भी कुछ कतिपय उनके साथियों के द्वारा हमारे जो व्यापारी के साथ झूमाझटकी की गई और उस समय हमारी जो मंडी की समिति है उसमें हमारे जो उनके जो कार्यालय है उसमें कुछ किसान लोगों ने आके उनके कर्मचारी के साथ में झूमाझटकी मारपीट करने का प्रयास किया है। उनके द्वारा जो शिकायत की गई है उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और अभी जांच पड़ताल का विषय है, तो इसीलिए मैं यहाँ आया था जांच पड़ताल करके जो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, सीसीटीवी एमपी के सीहोर जिले के इछावर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांसद की तलाश के लिए थाने में आवेदन देकर विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता थाना परिसर के बाहर एकत्रित हुए और जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और सांसद रमाकांत भार्गव की गुमशुदगी की तलाश के लिए आवेदन दिया है। ये है 2019 में देश के आम चुनाव हुए और इछावर विधानसभा क्षेत्र से भी जो हमारे सांसद जी चुन के गए हैं, लगभग 44,000 से अधिक वोटर चुन के गए हैं, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के अलावा आम जनता से उनका मिलना ही नहीं हुआ। लगभग 4 साल पूरे उनके कार्यकाल को होने वाले। हम तो थाने में आवेदन देने के लिए आए हैं कि आदरणीय सांसद जी गुमशुदा है, कम से कम इछावर क्षेत्र की जनता से आकर एक बार वो जरूर मिले। सर, अभी जैसे इछावर टीआई मैडम ने कहा, रतलाम में एक युवती के साथ 4 साल तक शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले जैस नेता कमलेश्वर डोडियार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अपने खिलाफ केस दर्ज होने के बाद से अग्रिम जमानत करने के लिए काफी प्रयास कर रहा था। पुलिस ने आरोपी नेता को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कुंडल दानपुर गांव से पकड़ा है। आरोपी कमलेश्वर ने कोर्ट में मीडिया से कहा कि उसे षड्यंत्र करके फंसाया गया है। वो चुनाव और केस जीतने का दावा भी करता हुआ नजर आया। जीतूंगा और चुनाव भी जीतूंगा, अंदर रहूंगा जेल के अंदर तो भी चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीतूंगा बहुत ज्यादा वोटों से। इस केस में कितनी सच्चाई है आपके? हैं? इस केस में कितनी सच्चाई है? ये पूरा पॉलिटिकल है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। सिर्फ सगाई की बात हुई थी, रिश्ता टूटा है, किसी प्रकार का कोई रेप का तो है ही नहीं, सारा पॉलिटिकल। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सिद्धू के करीबी मनप्रीत बादल ने इस्तीफा दे दिया है। राहुल को इस्तीफा भेजा है मनप्रीत बादल ने। बीजेपी में शामिल हुए हैं मनप्रीत बादल। पंजाब कांग्रेस से बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि पंजाब कांग्रेस के कद्दावर नेता और नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी मनप्रीत बादल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है।
उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भेजा है। राहुल गांधी को अपना इस्तीफा भेजने के तत्काल बाद पूर्व कांग्रेस नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वो पंजाब की कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं। शिरोमणि अकाली दल सरकार में भी वो वित्त मंत्री का पद संभाल चुके हैं। मनप्रीत बादल अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं।